फर्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से क्या है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है आपको। फर्स्ट स्टेटमेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स आर स्मॉलर इन साइज एंड मल्टीप्लाई मच फास्टर देन यूकैरियोटिक सेल। Second statement, all cells arises from pre-existing cells. Third statement, the organization of prokaryotic cell is fundamentally different, so they exhibit more variety of shapes and function. Fourth, living organisms are composed of cells and products of cells. तो बताइए करेक्ट आंसर क्या है। चलो, prokaryotic cells are smaller in size and multiply much faster than eukaryotic cell. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ऑल सेल्स अराइजेज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, यानी कि ओमनी सेलुलर ई सेलुलर, ट्रू। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल इज फंडामेंटली डिफरेंट, सो दे एग्जिबिट मोर वेराइटी ऑफ शेप्स, ऐसा कुछ नहीं होता। रॉन्ग स्टेटमेंट, लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड प्रोडक्ट ऑफ सेल्स, ट्रू। तो इसका आंसर क्या है, थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, outermost covering of the cell envelope which provides protection and helps in adhesion is, options क्या है, cell wall, glycocalyx, peptidoglycan and pili। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, ग्लाइकोकैलिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच द आइटम्स ऑफ कॉलम 1 एंड कॉलम 2। इसमें कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड को मैच करना है। देखिए, बीजोसोम्स किस में प्रेजेंट होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ए का हो गया फोर्थ, ए का फोर्थ, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं। तो वैसे तो डायरेक्ट आंसर ए से ही बन जाता है, लेकिन देखते हैं बी का क्या है। प्लाज्मिड जो है बैक्टीरियल ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफर होता है, तो बी का फर्स्ट। क्रोमेटोफोर्स फोटोसिंथेटिक प्रोकैरियोट्स एंड पॉलीसोम्स ट्रांसलेटेड mRNA। सो इसका आंसर हुआ फर्स्ट। नेक्स्ट, the structure which confers certain unique phenotypic character to bacteria but is not vital for survival is, यानी कि जो सर्वाइवल के लिए नेसेसरी नहीं है। प्लाज्मिड्स। नेक्स्ट, select the mismatched pair। Rudolf Virchow omnicellular e-cellular, Robert Brown discovered the nucleus, Leeuwenhoek first discovered a live cell, Swan and Sladen modified and gave final shape to the cell theory। तो रुडोल्फ विर्चो ने ओमनी सेलुलर स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल सही। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया था, सही है। ल्यूवेनहॉक ने लाइव सेल को डिस्कवर किया था, और डेड सेल को किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने। और फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, रोम। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स केयरफुली। राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स फाउंड इन ओनली यूकैरियोटिक सेल। Next, a non-membrane bound organelle helps in the division of animal cells. The shape of cell may vary with the function they perform. The semi-fluid matrix which occupies the volume of cell is cytoplasm. How many statements are correct? बताइए।
देखिए इसमें क्या है, कितने स्टेटमेंट्स करेक्ट है वो बताने हैं। हाउ मैनी स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, राइबोसोम्स आर नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड ऑर्गेनली, बिल्कुल सही है। लेकिन आगे क्या है, फाउंड इन ओनली यूकेरियोट्स, ये क्या है, गलत है। ये सिर्फ यूकेरियोटिक सेल नहीं, प्रोकैरियोट और यूकेरियोट दोनों सेल्स में प्रेजेंट होता है, तो ये हो गया रॉन्ग स्टेटमेंट। ए नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनली हेल्प्स इन द डिवीजन ऑफ एनिमल सेल्स, और ये क्या होता है, सेंट्रियोल, तो ये हो गया राइट स्टेटमेंट। द शेप ऑफ सेल में वेरी विद द फंक्शन दे परफॉर्म, बिल्कुल सही है। द सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स विच ऑक्यूपाइज द वॉल्यूम ऑफ सेल्स इज साइटोप्लाज्म, सही है। तो कितने स्टेटमेंट सही हो गए, 3, तो फर्स्ट ऑप्शन इसका क्या है, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, प्लांट सेल्स डिफर फ्रॉम एनिमल सेल्स इन द प्रेजेंस ऑफ centriole and ribosome, a large central vacuole, cell membrane and vesicle, plastid and mitochondria. तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसमें ये बताना है कि प्लांट सेल एनिमल सेल से अलग कैसे है। तो सेंट्रियोल हाँ प्लांट सेल में प्रेजेंट नहीं होता और एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है, लेकिन राइबोसोम जो है वो दोनों में प्रेजेंट होता है, तो ये राइट नहीं है। ए लार्ज सेंट्रियल वैक्यूल, ये सिर्फ प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, तो ये आंसर हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, सेल मेम्ब्रेन एंड वेसिकल दोनों में प्रेजेंट होता है, प्लास्टिड एंड माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, तो ये क्या है, आंसर सेकंड है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक्सेप्ट लिपिड कंपोनेंट मेनली कंसिस्ट ऑफ phosphoglycerides. Human erythrocyte membrane has 40% lipids and 52% protein approximately. Quasi-fluid nature of protein enables lateral movement of lipids within overall bilayer. Improved and widely accepted model of the structure of cell membrane was proposed by Singer and Nicholson. बताइए। देखिए ये क्या है, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एक्सेप्ट, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को लेके जो स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, लिपिड कंपोनेंट्स मेनली कंसिस्ट ऑफ फॉस्फोग्लिसराइड्स, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, ह्यूमन एरिथ्रोसाइट मेम्ब्रेन हैज 40% लिपिड्स एंड 52% प्रोटीन अप्रोक्सीमेटली, बिल्कुल सही है। क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन ही लिपिड का होता है, अनेबल्स लेटरल मूवमेंट ऑफ लिपिड्स विद इन ओवरऑल बायलेयर, तो ये क्या रॉन्ग स्टेटमेंट है। इम्प्रूव्ड एंड वाइडली एक्सेप्टेड मॉडल ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन वॉज प्रपोज्ड बाय सिंगर एंड निकोलसन, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द करेक्टली मैच्ड पेयर विद रिस्पेक्ट टू द गिवन डायग्राम। सी ये क्या है, राइबोसोम, ये क्या होता है, आरएनए प्लस प्रोटीन, तो ये सही हो सकता है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। नेक्स्ट, फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व इन द सेल्स एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, डी नहीं, तो इसका आंसर राइट आंसर क्या है, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, packaging of material and their delivery either to the intracellular target or outside the cell is principally performed by, first option endoplasmic reticulum, Golgi apparatus, cell membrane, vacuoles। प्रोटीन का जो सिंथेसिस है वो कौन करता है, ईआर, रफ ईआर, बट जो प्रोटीन की मॉडिफिकेशन और पैकेजिंग है वो करती है गोल्गी अपरेटस। Next question, how many of the features which given in the box are associated with the chloroplast, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है।
Next, consider the following statement and choose correct option. During different stages of cell division, cells have chromosomes in place of nucleus. Next, chromatin contains DNA, some basic protein, non-histone proteins, and RNA. देखिए इसमें क्या, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, चूज द करेक्ट ऑप्शन चूज करना है. ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन, सेल्स हैव क्रोमोसोम्स इन प्लेस ऑफ न्यूक्लियस. बिल्कुल सही है. क्रोमेटिन कंटेन्स डीएनए, सम बेसिक प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स एंड आरएनए. बिल्कुल सही है. तो दोनों स्टेटमेंट क्या हुए, करेक्ट. नेक्स्ट, चूज द मिसमैच्ड पेयर. Microbodies, non-membranous bound vesicles present in both plant and animal cells. Satellite non-standing secondary constriction at constant location. Centromere primary constriction. Lysosome optimally active at acidic pH. देखिए ये बिल्कुल सही है और ये स्टेटमेंट गलत है. लाइसोसोम एक्टिव होता है एसिडिक पीएच पे ही. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू गोल्गी अपरेटस. फिक्स नंबर ऑफ सिस्टर्नी. द गोल्गी सिस्टर्नी आर concentrically arranged near the nucleus. The cis and the trans faces of the organelle are entirely different and more than one option is correct. बताइए. तो इस क्वेश्चन में क्या है, मोर देन वन स्टेटमेंट करेक्ट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, सिलेक्ट द आंसर विच करेक्टली मैचेस द ऑर्गेनेली एंड इट्स फंक्शन. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, फैगोसाइटोसिस, गोल्गी अपरेटस, सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉयडल हार्मोन्स, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोटीन सिंथेसिस, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस और लाइसोसोमल एंजाइम्स. बताइए. इसमें से कौन सा करेक्ट मैच है वो बताना है. तो मुझे तो एक ही दिख रहा है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन सिंथेसिस कार्य करता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया. फर्स्ट, द सेल वॉल इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकेन. सेकेंड, लिपोपॉलीसैकेराइड लेयर इज फाउंड. Third, mesosome helps in DNA replication. Fourth, the plasma membrane is structurally similar to eukaryotes. देखिए, the cell wall is made up of peptidoglycan. बिल्कुल सही है. Lipopolysaccharide layer is found. Wrong. Mesosomes help in DNA replication. Yes, DNA replication, respiration, cell wall formation और एक और क्या फंक्शन था, फिजन का. ये क्या करते हैं, mesosomes करते हैं. The plasma membrane is structurally similar in eukaryotes. True. Next, gas vacuoles are found in blue-green algae, purple and green sulfur bacteria, brown algae. More than one option is correct. तो इसका आंसर ब्लू, ग्रीन, पर्पल, ब्राउन. सो मोर देन वन ऑप्शन इज करेक्ट. Next question, which of the following organelles lack membrane. Centriole, flagella, ribosome, microbodies, vacuoles, lysosomes. नॉन मेम्ब्रेनस कौन कौन से होते हैं ऑर्गेनेल्स, सेंट्रियोल एंड राइबोसोम. ए एंड सी. थर्ड ऑप्शन करेक्ट है.
Next question. When a chromosome has centromere slightly away from the middle of chromosome, then it will be called acrocentric, metacentric, submetacentric, telocentric. टीलोसेंट्रिक का होगा ऐसे, मेटासेंट्रिक का ये, एक्रोसेंट्रिक का ये, और सब मेटासेंट्रिक का हो गया ये. When a chromosome has centromere slightly away from the middle of the chromosome, then it will be called submetacentric. Next question. A nuclear pore allows protein movement only, RNA movement only, unidirectional movement of DNA, RNA and protein movement. बताइए. A nuclear pore allows RNA and protein movement. Next question. Which one of the following structures determines the shape of the cell and provides a strong structural support to prevent the bacterium from bursting? Cell membrane, glycocalyx, slime layer, cell wall. Prevent bacterium from bursting. Cell wall. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैच द फॉलोइंग. कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को मैच करना है. थाइलेकोइड्स, क्रिस्टी, सिस्टर्नी और मैट्रिक्स को क्या करना है, मैच करना है. कॉलम 2 से स्टार्ट करते हैं. द इनर कंपार्टमेंट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. थाइलेकोइड्स, सिस्टर्नी, क्रिस्टी, मैट्रिक्स. डी का क्या हो गया, ए. डी का क्या हो गया, फर्स्ट. इनफोल्डिंग ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्रिस्टी. Disc shaped sacs in Golgi apparatus, cisternae. Flat membranous sac in the stroma, thylakoids. तो इसके ऑप्शंस देखिए. डी का फर्स्ट, सी का थर्ड, बी का 2, ए का 4. ऑप्शन 4 इज राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन. What would you expect to happen if you removed the cell wall from a plant cell and placed into water? The cell would begin to grow, the cell would shrink, the cell would burst, nothing would happen. बताइए. If you remove cell wall from the plant cell placed into water, the cell would burst. Nuclear membrane is absent in Penicillium, Agaricus, Volvox, non-stop. The nuclear membrane is absent in non-stop. Next. Which group of the following organelle is involved in the manufacturing substances needed by a cell? Lysosome, vacuole, ribosome, vacuole, RER, SCR, ribosome, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. Fourth option, rough endoplasmic reticulum, lysosome, vacuole. Organelles involved in manufacturing substances needed by a cell is ribosome, rough endoplasmic reticulum, smooth endoplasmic reticulum. प्रोटीन, लिपिड और ये सब सिंथेसिस करती है. Next, which of the following is correct about the outer and inner membrane of chloroplast? Which of the following is correct about the outer and inner membrane of chloroplast? Less permeable and more permeable respectively. More permeable and less permeable respectively. Both are equally permeable. Both are equally impermeable.
जो क्लोरोप्लास्ट की आउटर और इनर मेम्ब्रेन होती है उसमें जो आउटर वन जो होती है वो मोर परमिएबल होती है और जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो लेस परमिएबल होती है। तो ऑप्शन में देखिए मोर परमिएबल आउटर इनर लेस परमिएबल। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? बोथ द सेंट्रियोल इन सेंट्रोसोम lie perpendicular to each other. Central proteinaceous hub is missing in a centriole. Each centriole has a organization like that a cartwheel. Centrosome contains two cylindrical centrioles. False statement बताना है। Both the centriole in the centrosome lie perpendicular to each other. बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, सेंट्रल प्रोटीनेशियस हब इज मिसिंग इन सेंट्रियोल। नहीं, प्रोटीनेशियस हब प्रेजेंट होता है। ईच सेंट्रियोल हैज ए ऑर्गेनाइजेशन लाइक दैट ऑफ ए कार्डविल। यस, कार्डविल प्रेजेंट होता है। सेंट्रोसोम कंटेन्स टू सेंट्रियोल्स। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट? बेसल बॉडी, सीलियम फ्लैजुलम, सेंट्रियोल, सीलियम फ्लैजुलम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सेंट्रियोल, बेसल बॉडी, सीलियम फ्लैजुलम, बेसल बॉडी, सेंट्रियोल, सीलियम फ्लैजुलम। Centriole, basal body, cilium flagellum. Next question. In which organism is most appropriately represented by X? Absence of nucleus, presence of plasmid and mesosome, DNA replication observe. बताइए, बैक्टीरिया, एनिमल, वायरस, प्लांट। न्यूक्लियस एब्सेंट होएगा, प्लाज्मिड प्रेजेंट है, मेसोसोम प्रेजेंट है। तो ये बैक्टीरिया कैरेक्टर हो गया, डीएनए रेप्लिकेशन होगा मेसोसोम से, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 srRNA and 5.8 srRNA are the components of 50s subunit of 70s ribosome, 60s subunit of 70s ribosome, 60s subunit of 80s ribosome, 40s subunit of 70s ribosome। तो ये है 60s सब यूनिट ऑफ 18s राइबोसोम। यूकेरियोट्स में प्रेजेंट होता है 28s आरएनए और इसमें 80s राइबोसोम। ये होता है 60 and 40s। करेक्ट आंसर थर्ड।